बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जमात पंजुम सबक नंबर 2 अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई करेंगे और उसके बारे में कुछ सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अतात रसूल से पहले मुराद क्या है? अतात रसूल से मुराद है कि जो हुक्म जो पैगाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक अपने लोगों तक पहुँचाया, हमें उस पर अमल करना चाहिए। कुरान पाक अल्लाह ताला की वो मुतबरक किताब है जो उसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। कुरान पाक क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा और सबसे बड़ा मजबूत ज़रिया है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल कुरान पाक के अहकामात और तालीमात का अमली नमूना है। कुरान पाक में अतात रसूल से मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुम्हें भी दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है, मेहरबान है। इसमें यह बताया गया है कि कुरान पाक जो कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, ये रहती दुनिया तक कायम रहने वाली एक वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने उठाया है, और ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और ये क़यामत तक इस अपनी असल हालत में मौजूद रहेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ के बारे में, हर मसाइल, हर चीज़ के बारे में खोल के बयान फरमाया है, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी हमें यही तरगीब देती है। तो हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके पर अमल करना चाहिए, जिससे अल्लाह ताला भी खुश होंगे और हमारी आखिरत भी समझ जाएगी। एक और जगह इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की अतात करो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। इस आयत करीमा में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और पैरवी का हुक्म दिया है। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करे, दोज़ख से निजात पाए और जन्नत का हकदार ठहरे। ये मकसद सिर्फ इस सूरत में हासिल हो सकता है जबकि वो ज़िंदगी के हर मामले में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों की पैरवी करे और उसवा हुस्ना पर पूरा अमल करे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। बेशुमार वाक़यात हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये सबक देते हैं कि हमें किस तरह सब्र और बर्दाश्त और से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना चाहिए। ये सब तरीके जो है अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, और हर किसी की ख्वाहिश, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारें और आखिरत में भी इसका इनाम पाएँ जन्नत की सूरत में। इसलिए हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अतात करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, और जो उन्होंने हमें इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और झूठ, गीबत, इन चीज़ों से हमें जितना ज़्यादा हो सके बचना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्दा नमूना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात से हमें हर अपनी ज़िंदगी गुजारने में मदद हासिल होती है। हम तमाम मुसलमानों का ये पुख्ता यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए हिदायत देने वाला नबी बनाकर भेजा। चुनांचे हम सिर्फ इसी वक्त हिदायत याफ्ता हो सकते हैं और सच्चे मुसलमान बन सकते हैं जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हमें हुक्म दें उस हुक्म की तामील करें, और जिस बात से मना फरमाएं उससे रुक जाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन बना के भेजा, तमाम जहां के लिए अल्लाह पाक ने आपको रहमत का ज़रिया बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए ऐसे नबी हैं जो कि उनके लिए एक सबक और एक रहमत बन के आए हैं। इसलिए हमें
جو حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی دیے ہیں، جس میں اللہ کی رضا ہے، ہمیں ان کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح ہم ایک سچے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور فرما بردار ساتھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہا، اطاعت رسول میں اپنی زندگی تک قربان کر دی، ان کی تعلیمات پر پورا عمل کیا اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا۔ در حقیقت اطاعت رسول ہی کا یہ کرشمہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کا خطاب عطا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عمر فاروق کا درجہ ملا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو عثمان غنی عظیم المرتب درجہ ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو علی المرتضیٰ شیر خدا کا خطاب ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمان صرف اس صورت میں کامل انسان بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن سکتے ہیں جب ہم اطاعت و رسول کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی زندگی کے بعد جب خلفائے راشدین آئے تو انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے، جو انہوں نے ہمیں بتائے تھے، اسی پر عمل کیا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی اسی پر قربان کر دی۔ اسی لیے ان کو لقب دیے گئے، حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر، حضرت عمر کو عمر فاروق، حضرت عثمان کو عثمان غنی اور حضرت علی کو شیر خدا۔ اسی طرح ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی بھی انہی کے بتائے ہوئے طریقوں سے گزاریں تاکہ آخرت میں اللہ پاک بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اس سبق میں اطاعت رسول کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا آج۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی آپ کا سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں پلیز کیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔